नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे। रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर था कैलेंडर चल रहा था और आज उसकी हम लास्ट क्लास लेने वाले हैं। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको हम कवर करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा डे है वो है 17 और 17 डेज के साथ हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 29 जून 1857 को कौन सा डे होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था RCRQC, जहां पर R का मतलब होता है रिमाइंडर, 7 से भाग करके हम रिमाइंडर लिखने वाले हैं। C का मतलब होता है कोड, जो मंथ के नीचे वो मंथ का कोड है, जो C साल के नीचे है वो सेंचुरी का कोड है। ठीक है, तो एक बार बच्चे इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो 29 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 7 चौका 28, बचा कितना 1। उसके बाद है जून, जून का कोड। अब हम लोगों को क्या पता है, मंथ के हमने सारे के सारे कोड याद कर रखे हैं। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने कैसे याद किए थे, 144 144, 025 023, 036 036 और 146 146। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून का कितना आया था, 025 यानी 5। तो जून का अपने पास जो कोड कितना आ गया, 5। लास्ट की जो 2 डिजिट है वो कितना है, 57। 57 को एक बार 7 से भाग करेंगे, 7 56, बचा कितना 1। फिर 57 को हम किससे भाग करने वाले हैं, 4 से भाग करने वाले हैं। और क्वोशंट लिखें, क्वोशंट का मतलब कटने के बाद क्या आ रहा है, 4 एकम 4, बचे कितने 17, 4 चौका 16। 1800 वाली सेंचुरी का कोड कितना होता है, 1800 वाली सेंचुरी में मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, डबल स्ट्रॉन्ग थे। तो हमने क्या कितना लिख लिया, 2। ये बात आई समझ में बच्चे। अब इन सबको जोड़ दो, 7 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर आ जाए वो हमारा कोड हो जाएगा। बट उससे बेटर आप क्या करो, 14 काट दो, 7 से कट जाता है, 5 6 और 7, 7 भी कट कर दो, कितना आया 2। ये 2 कोड किसका है, 2 कोड है बच्चे मंडे का। 2 कोड किसका है, मंडे का। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा इसका, मंडे। इतनी बात आई समझ में बच्चे। देखो ये आज कैलेंडर की लास्ट वाली क्लास थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा फास्टली किया है। बाकी जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया किसको किस तरीके से हम करेंगे और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, तो कैलेंडर की पहली क्लास आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे और क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहता है, 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन था। देखो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, जो ग्रीगेरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, तो पहली तारीख, पहला महीना और पहला ही साल था। जो पहला ही साल था उसको बोला गया 1 AD, और उसकी शुरुआत हुई थी मंडे से। किससे शुरुआत हुई थी, मंडे से। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 1 जनवरी 1 AD को जो दिन था वो कौन सा दिन था बच्चे, मंडे। ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। फैक्ट क्या है, पहली तारीख, पहला महीना और पहला ही साल मंडे का है। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एक सौर वर्ष में 365 से 1/4 दिन मान लिए जाएं, यानी 365 दिन पूरे और 1/4 यानी एक दिन का चौथा हिस्सा मान लिए जाएं, तो प्रति वर्ष कितने समय की अशुद्धि होगी। अगर दिया है कि एक सोलर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का हो। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या कहता है, एक्चुअल दे रखा है और एस्टिमेटेड दे रखा है। एक चीज एक्चुअल है और एक एस्टिमेटेड है। अब देखो एस्टिमेटेड और एक्चुअल में जो थोड़ा सा फर्क होता है वही निकालना है। अब देखो इसने क्या बोला कि भाई एक्चुअल जो टाइम है, एक्चुअल और दूसरा एस्टिमेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एस्टिमेटेड लिखेंगे और फिर हम लोग एक्चुअल लिखेंगे और इनका डिफरेंस निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाए कितनी हम लोगों ने गलती की है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर डेज। ठीक है, फिर क्या होगा, डे के बाद आवर, उसके बाद मिनट और उसके बाद सेकंड। इसने क्या बोला कि एक्चुअल कितना था, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। तो सीधा लिखो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। और एस्टिमेटेड इसने कितना बोला, एस्टिमेटेड इसने कितना बोला है भाई, कहता है 365 सही 1/4 दिन। अब 1/4 दिन कैसे निकालेंगे, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो हम इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 6 घंटे, यानी 6 घंटे 0 मिनट और 00 सेकंड। इतनी बात आई बच्चे समझ में। एक्चुअल ये होता है, एस्टिमेटेड ये होता है, इनका आपको डिफरेंस निकालना है। अब देखो 00 में से 48 गए, नहीं जा पाएंगे, कैरी करेगा। 00 में से 48 गए, इसके पास भी नहीं जा पाएंगे, ये भी कैरी करेगा। अब ये 1 आवर इसको दे देता है, जब 1 आवर इसको देगा, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, तो ये कितना बचा, ये बच गया 5 घंटे, यहाँ कितनी गई 60 मिनट। ठीक है, अब ये इसको दे देगा सेकंड, तो ये 60
सेकंड चले जाएंगे और यहां पर ये अब ये कितना रह जाएगा, 59 रह जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। आप इसमें से लेस कर दो, 60 में से 48 गए तो कितने बचे, 12। ठीक है, 59 में से 48 गए तो बचे कितने, 11। 5 में से 5 गए 0 और 365 में से 365 गए 0। यानी हमारी जो गलती है वो कितनी गलती है, 11 मिनट 12 सेकंड की। तो जो हमारा आंसर है वो कितना है, 11 मिनट 12 सेकंड। ये बात आई समझ में बच्चे। एक्चुअली यहाँ गलती क्या हो सकती है, हम इसको 0 0 100 मान के यहाँ 52 लिख दे और यहाँ 99 मान के कितना लिख सकते हैं, 51 लिख सकते हैं। ये गलती हम लोगों से हो सकती है, क्योंकि मैथ के अंदर हमेशा हासिल 1 आता है, लेकिन जब मिनट आवर की बात होती है तो 60 ही कैरी होते हैं। इतनी बात ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये सवाल आप लोगों से गलत हो सकता है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, विच वॉज नॉट अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आपको ये बताना है इनमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चे, देखो जिसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो जाती है वो लीप ईयर है, यानी ये तो लीप ईयर है। ठीक है, 1600 400 से भाग हो, ये भी लीप ईयर है। 1800 400 से भाग नहीं होता तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पहला लीप ईयर कौन सा होता है, दूसरा लीप सेंचुरी ईयर कौन सा होता है। अगर किसी वर्ष के अंदर टोटल 4 डिजिट हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करके देख लीजिए। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली भाग हो जाती है तो वो लीप ईयर है, और कंप्लीटली भाग नहीं होती, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो लीप ईयर नहीं है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि लीप सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जिसके लास्ट में की 2 डिजिट 0 होती है। ठीक है, अब ऐसे ईयर को हम 400 से भाग करके देखते हैं। अगर वो 400 से कंप्लीटली भाग हो जाता है, लास्ट के 2 डिजिट नहीं देखेंगे, इसको कंप्लीट को ही भाग करेंगे। अगर वो कंप्लीटली 400 से भाग हो जाता है तो वो लीप ईयर और नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो इस वजह से 800 को हमने 400 से भाग किया तो भाग नहीं हुआ, इसलिए लीप ईयर नहीं है। 600 का 400 से भाग किया तो कंप्लीटली भाग हो गया 4 पर, तो ये लीप ईयर है। तो ए और सी इसके अंदर लीप ईयर, हम बी इसके अंदर लीप ईयर नहीं है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता। इनमें से शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता। किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे, ये 3 नहीं हो सकते, टी और एस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, सैटरडे यहाँ ऑप्शन है। तो शनिवार शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो हो क्या क्या सकता है, ये नहीं हो सकते, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और संडे हो सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं और ये नहीं हो सकती। ये फैक्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। बच्चे वही आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है। ये क्या लिखा, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। RCRQC। 1 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर लिखने के लिए कितना आएगा, 1। जनवरी का कोड कितना होता है, 1, लेकिन ये अपने पास क्या है, सेंचुरी ईयर है, तो कोड कितना रह जाएगा, 0। लास्ट की 2 डिजिट को एक बार 7 से भाग करेंगे और लास्ट की 2 डिजिट को एक बार 4 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0, 4 से भाग करेंगे, क्वोशिएंट भी 0। ठीक है, इसके अलावा 2000 अपने पास है। 2000 सेंचुरी का कोड कितना होता है, -1, ये कितना आएगा, -1। ठीक है, -1 में 1 को जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, 0। 0 जो कोड होता है वो किसका होता है बच्चे, सैटरडे का। 0 जो कोड है वो किसका है, सैटरडे का। तो सैटरडे अपने पास आंसर है, ये रहा बच्चे, सैटरडे अपने पास आंसर है। तो आंसर कितना आ गया, सैटरडे यानी शनिवार। बड़ा ही आसान सवाल है बच्चे, और इन सवालों को डील करते हुए आपको समझ में आ जाए, कैलेंडर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, और एक बार आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिए उसके बाद इजीली प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी स्पीड बना सकते हो। चलो अगला सवाल देखो, किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा। ये कह रहा है कौन से महीने का कैलेंडर कौन से महीने से मैच होने वाला है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, उसके बाद है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और लास्ट में है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल ईयर की, अगर बात करते हैं तो 144, 025, 036 और 146। ठीक है, और बात करते हैं अगर लीप ईयर की, लीप ईयर में ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये 4 ही, ये फिर रहेगा 025, ये रहेगा 036 और ये रहेगा 146। ठीक है, अब इसने सवाल क्या पूछा है, एक लीप वर्ष में, पहली बात तो लीप वर्ष होना चाहिए, फरवरी का कैलेंडर किस
महीने के कैलेंडर के समान होगा। हालांकि इसने पूछा है फरवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन से मैच हो जाएगा, यानी फरवरी का कैलेंडर जिस महीने के कैलेंडर से मैच हो जाएगा। तो देखो फरवरी का कोड कितना है 3, यहाँ कोई देखना अगस्त का कैलेंडर कितना है 3, तो फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर से मैच हो जाएगा। तो फरवरी की पहली तारीख अगस्त की पहली तारीख से मैच हो जाएगी। तो फरवरी की पहली तारीख अगस्त की पहली तारीख से मैच, इसका मतलब अगस्त अपना आंसर है। इतनी बात आई बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, सुरेश का जन्म किसी लीप वर्ष में 28 फरवरी को हुआ और यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे संडे को पड़ रहा है, तो बताइए रमेश का जन्म किस दिन हुआ। भाई गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है, रिपब्लिक डे मतलब रिपब्लिक डे है यानी 26 जनवरी। भाई 26 जनवरी ईयर इन्होंने बता नहीं रखा, ठीक है भाई, ईयर इन्होंने बता नहीं रखा। इसको कौन सा दिन था बच्चे, इसको था संडे, ठीक है। फिर कहता है कि 28 फरवरी इस लीप ईयर को, ये लीप बोला इन्होंने, ठीक है, तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जनवरी से लेकर फरवरी तक के दिन काउंट कर लो, ठीक है। देखना बच्चे जनवरी से फरवरी तक के दिन कितने हैं। जनवरी 26 जा चुकी है, 31 दिन होते, तो बचे कितने जनवरी में, जनवरी में बचे हैं 5 दिन। फरवरी में कितने हैं, फरवरी के हैं 28 दिन। 28 तो कैंसिल होगा, बचे कितने 5, संडे में 5 काउंट कर दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और एक फ्राइडे। तो जो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फ्राइडे। तो इस सवाल के अंदर आपको RCRQC वाला फॉर्मूला लगा के झूठ बोलने का जरूरत नहीं है, यानी जो सेकंड टाइप है उससे आपको डील नहीं करना है। आप डायरेक्ट यहीं पर ही इसको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, आज से 4 दिन पहले सोमवार था, तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमने एक चीज़ याद की थी, YTT निकालो। कहता आज के 4 दिन पहले, आज को छोड़ो 4 दिन पहले, चलो 1 2 3 4, आज के 4 दिन पहले यदि सोमवार था यानी मंडे था, तो क्या कहता है आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये आज है, आज के 3 दिन बाद 1 2 3, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो बच्चे, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और एक मंडे, तो फिर से कौन सा दिन आ गया, मंडे। मंडे मतलब सोमवार। ये बात आई बच्चे समझ में, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, मंडे। ये बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। चलो ये देखो, कहता है मेरे पास सन 1995 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर किस वर्ष दोबारा काम दे सकता है। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, ये वाला कैलेंडर दोबारा से हम कब यूज करेंगे, जिस साल का कैलेंडर 1995 कैलेंडर से मैच हो गया उस साल हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि मेरा दिया हुआ ईयर इससे पहले आने वाले लीप ईयर से कितने साल बाद आ रहा है। अगर मेरा जो दिया हुआ ईयर है कौन सा 95 है, अगर इससे जस्ट पहले आने वाले लीप ईयर से 1 साल बाद है तो 6 ऐड करेंगे। इससे जस्ट पहले आने वाले लीप ईयर से 2 या 3 साल बाद है तो 11 ऐड करेंगे, और ये खुद ही लीप ईयर है तो हम कितना ऐड करते हैं, 28 ऐड करते हैं। तो यहाँ देखो अपने पास कैलेंडर कौन सा था, 1995, 1995। 95 से पहले जो लीप ईयर आया होगा वो कौन सा आया होगा, 92 का लीप ईयर आया होगा 1992। उसके कितने साल बाद है, 3 साल बाद, तो कितने ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इसके अंदर 11 ऐड करोगे ये कितना आएगा, 2006। तो हमारा जो कैलेंडर है वो 2006 के कैलेंडर से मैच हो जाएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, ये दिया हुआ ईयर इसे जस्ट पहले आने वाले ईयर से अगर 1 साल बाद आ रहा है तो हम 6 साल बाद इसे रिपीट करेंगे। 2 या 3 साल बाद आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है 6, 2 साल बाद आ रहा है तो 11 साल बाद रिपीट करेंगे, 3 साल बाद आ रहा है तो भी 11 साल बाद रिपीट करेंगे, 4 साल बाद आ रहा है या खुद ही लीप ईयर है तो 28 साल बाद इसको रिपीट करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना, इसका कंपैरिजन इससे जस्ट पहले आने वाले लीप ईयर से ही करना, उससे पहले से नहीं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 2000 अपने पास 12 है, 12 से जस्ट पहले आने वाला जो लीप ईयर होगा वो 2008 होगा। 8 तक ही आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। 2004 में या 2002 में, 2000 के अंदर नहीं चले जाना है। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो चलो बच्चे अगला सवाल देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 25 जनवरी 1960 को रविवार है, ठीक है भाई। तो जो जो फैक्ट दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। क्या कहता है भाई, 25 जनवरी 1960 को क्या है, संडे है। फिर क्या कहता है, 26 मार्च 1962 को दिनेश का विवाह है। 26 मार्च
26 मार्च 1962 को कौन सा बंदा है? दिनेश की शादी है, ठीक है। फिर क्या कहता है, इसके 2 महीने 10 दिन के बाद इसके दोस्त, इसके मित्र का विवाह है। तो बताइए दिनेश का विवाह कब हुआ और इस फ्रेंड मैरिड ऑन। एक में दिनेश का विवाह पूछा है और इंग्लिश के अंदर दिनेश के दोस्त का विवाह पूछा है, ठीक है। 2 महीने 10 दिन जोड़ने हैं बच्चे। अब एक काम करो, इसके अंदर 2 महीने प्लस 10 दिन जोड़ो, ठीक है। मार्च के कितने दिन बचे हैं? 5 बचे हैं, क्योंकि मार्च 31 दिन का होता है, ठीक है। तो 5 दिन तो ये गए, तो मार्च से क्या आया? अप्रैल। 5 अप्रैल आ गई, ठीक है। 2 महीने और जोड़ दो, 5 अप्रैल से 5 मई, 5 जून, ठीक है। मार्च से अप्रैल पहुंचा, मई और जून, तो कहाँ पहुंच गया? 5 जून 1962। तो 5 जून 1962 को इसके दोस्त का बर्थडे है। ये आ गया इसका दोस्त, ठीक है। अब ये बिल्कुल आसान सवाल है, RCRQC आपको लगाना है, झूठ चेक करनी है और आपको इसका आंसर निकाल देना है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको इसके अंदर 1, 2 और 3 सवाल आपको कवर करने हैं। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो उम्मीद है आप ये सवाल कर लेंगे, ठीक है। आप ये सवाल कर लेना अपनी तरफ से, अपने हैंड से इस सवाल को ट्राई करना है आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बता देना है, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो अपना सेशन था वो इतना ही रहेगा, और अभी जो कैलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई और टॉपिक लेके आना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक की अगले सेशन के अंदर तैयारी करने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। धन्यवाद।